नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। एक बार क्लास को सभी साथी लाइक और शेयर कर दें। साथियों, आप यदि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए होने वाली है। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म यहां पर सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ सिरोही में है, ताल छापर अभयारण्य चूरू में है जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, राम सागर धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। कौन सा युग्म यहां पर सुमेलित नहीं है? जल्दी से कमेंट करें भाई, जिस भी विद्वान को आंसर आ रहा है कमेंट कर दे। तो जो भी साथी यहां पर आंसर ए बता रहे हैं शेरगढ़ सिरोही, उन सबका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि शेरगढ़ कहां पर है दोस्तों? शेरगढ़ सिरोही में नहीं है, शेरगढ़ तो बारां में है। तो बिल्कुल ए आंसर हम सबका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो, सेकंड सवाल है कि कौन सा दुर्ग है जो गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? गढ़ बिठली के नाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग जाना जाता है? अचलगढ़, सिवाना, तारागढ़ या मेहरानगढ़? राइट आंसर बताएं। देखिए, ये एक गिरी दुर्ग है, आपको हिंट दे देता हूं। इस दुर्ग के उपनाम है गढ़ बिठली, पूर्व का जिब्राल्टर इसे कहा जाता है। अजमेरू राजस्थान का हद्दे, राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान इसे कहा जाता है। तो यह आपका दुर्ग कौन सा है भाई? तारागढ़ का है। और तारागढ़ का दुर्ग कहां पर है? तारागढ़ तो ये दुर्ग अजमेर में है दोस्तों। तारागढ़ का एक बूंदी में भी है, लेकिन ये अजमेर में, ध्यान रख लेना। हाँ, इसका निर्माण अजयपाल के द्वारा 683 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया और अजयराज के काल में इसका निर्माण है वो 1113 में, ध्यान रख लेना, 1113 में अजयराज ने गढ़ बिठली पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। डॉक्टर हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरिदुर्ग भी कहा था। एक चीज ध्यान रख लेना इस दुर्ग के बारे में, राजस्थान के किलों में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला यह किला है। सर्वाधिक इस दुर्ग पर देशी आक्रमण हुआ जीवड़ा। चलो अगला सवाल देखते हैं। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में है? ये 2022 में जो एओ का जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये सवाल पूछा जा चुका है। इब्राहिम का जालरा जलाशय कहां पर है? तो यह आपका है तारागढ़ में। तारागढ़ अजमेर में, ध्यान रख लेना। ये आंसर अपना राइट हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर मैं बात करता हूं तारागढ़ दुर्ग की, तो इसके बारे में आप ध्यान रख लेना। इसे गढ़ बिठली कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर, दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, जो कि विशप हैदर ने कहा था। राजस्थान का हद्दे कहा जाता है अजमेर को, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, अजमेरू कहा जाता है। इसका निर्माण अजयराज ने करवाया था 1113 ईस्वी में। कब करवाया था? अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया था। इसमें देखो जलाशय है, गोल है, नाना साहब है, इब्राहिम शरीफ है, बड़ा जालरा है, मीरान साहब की यहाँ पर दरगाह है, घोड़े की मजार यहाँ पर बनी हुई है, सीसा खाना गुफा है, दारा सिकों का जन्म यहाँ पर हुआ था। तो इतनी चीजें आपको मैंने बता दी। अगला सवाल देखते हैं। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीनार साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर, तारागढ़, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़। दो ही है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग, एक तो तारागढ़ अजमेर में, एक तारागढ़ बूंदी में है। दोनों आपको पता है। मीनार साहब की दरगाह किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है? तो ये आपका तारागढ़ अजमेर का ही है। किसका है भाई? तारागढ़ अजमेर का है। हाँ, उड़ना जो राजकुमार थे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था कि भाई तारा, पत्नी का नाम ताराबाई था तो तारा का गढ़ है ये। अगला सवाल देखते हैं। तारागढ़ का किला किसने बनवाया? दोस्तों, तारागढ़ का किला किसने बनवाया? तो मैंने आपको पहले बता दिया, अजयराज ने बनवाया था। हाँ, अजमेर में है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सब क्या है? तो ये सभी दोस्तों तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीन विशाल बुर्ज है, उन बुर्जों का नाम है। इसमें टोटल 14 बुर्ज है तारागढ़ में। कितने बुर्ज है? 14, जिसमें घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फुट्टी, फतेह, नागरची, संगार चौरी, अलग अलग नाम है। मीनार साहब की दरगाह यहीं पर है। 32 कचहरी भवन भी है। रूठी रानी की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है। रूठी रानी उमा दे की छतरी यहाँ पर बनी हुई है।
अगला सवाल आपके सामने है कि शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? मुगल सम्राट थे शाहजहां, इनके बेटे दारा शिकोह का जन्म बिल्कुल तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। ए आंसर सभी का राइट है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना या तारागढ़? विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो ये कहा था दोस्तों तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी डी बता रहे हैं उन सब का करेक्ट आ चुका है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, जो कि दानवन या पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे तारामणि कहा जाता है, जमीन का जेवर इसे कहा जाता है, राती घाटी का किला कहा जाता है। इसका निर्माण, इसका मूलतः 1485 ईस्वी में राव बीका द्वारा यह निर्मित है। तो राइट आंसर हो जाएगा, किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। अगला सवाल देखते हैं। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को महाराणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण करवाया था। जब महाराणा कुंभा की सारंगपुर विजय हुई थी, यह भगवान शिव को समर्पित है। भाई ध्यान रख लेना, किसको समर्पित है? सॉरी, भगवान विष्णु को है, शिव को नहीं है, भगवान विष्णु को समर्पित है। बिल्कुल डी आंसर सभी का राइट आ चुका है। सभी साथी लाइक और शेयर करें। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखित है। इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर तथा भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है, इसका वास्तुकार कौन था? जल्दी से बताओ देखें। जेता। कौन था भाई? जेता। सी आंसर राइट आ चुका है। यहां पर बात करूं मैं विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसका निर्माण कब करवाया गया? 1448 ईस्वी में करवाया गया। इसकी ऊंचाई 122 फीट है। 122 फीट ऊंची है, 9 मंजिला है। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिली ये इमारत है, ध्यान रख लेना। इसका वास्तुकार है जेता, मंडन, नापा, पुंजा, इसके वास्तुकार रहे हैं। इसमें कुल 157 सीढ़ियां है। कितनी सीढ़ियां बनी हुई है? 157। महाराणा कुंभा ने जब सारंगपुर की विजय हुई थी 1437 में, इसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? जल्दी से बताओ देखानी जीवड़ा कायू जीरा। मोती महल। डी आंसर राइट आ चुका है सभी का। मोती महल तो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। मोती महल कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। हाँ, महाराजा सूर सिंह के द्वारा निर्मित। बाकी विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल ये सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। किसको कहते हैं? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? देखो, एक तारागढ़ का किला बूंदी में भी है और एक तारागढ़ का किला अजमेर में भी है। अजमेर वाले की हमने बात कर ली, अब बूंदी वाले की बात कर लेते हैं। तो इसका निर्माण राव राजा बेर सिंह के द्वारा करवाया गया। बिल्कुल ए आंसर यहां पर राइट आ चुका है। कब करवाया इसका निर्माण? 1354 में। इस किले को तिलस्मी किला कहते हैं। यह गिरिदुर्ग है और इस किले के पास नवल सागर झील है और जैत सागर झील है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस किले को भूत प्रेतों के द्वारा बनवाया गया, ऐसी मान्यता है।
निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? रणथंभौर, सिवाना, भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। बिल्कुल सी आंसर यहां पर राइट आ चुका है सभी का। यह चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण बैसासा और रोड़ा ने करवाया। अगला सवाल देखते हैं। सोनार दुर्ग कहां पर स्थित है? जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर या राजसमंद। सोनार का किला कहां पर स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट करें जिस भी विद्यार्थी को आ रहा है आंसर। बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ वगैरह। सोनार दुर्ग कहां पर है भाई? जैसलमेर में है। बिल्कुल ए आंसर यहां पर सभी का राइट आ चुका है। इसका निर्माण किसने करवाया? 1155 में राव जैसलमेर के द्वारा करवाया गया। इसे सोनारगढ़ कहते हैं। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। गलियों का दुर्ग इसे कहते हैं, गलियों का दुर्ग। जैसे रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान ये दिखाई देता है। सवरणगिरी दुर्ग इसे कहा जाता है। 28 साखों वाला किला कहा जाता है। मरुस्थल का गुलाब इसे कहते हैं। 99 बुर्जों वाला दुर्ग इसे कहते हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है, 99 बुर्ज है। रेगिस्तान का गुलाब इसे कहा जाता है। तो ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में आप ध्यान रख लेना। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं। किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें भाई जिस भी विद्वान साथी को आंसर आ रहा है। हाँ, जालोर का किला, जालोर के दुर्ग को सी आंसर राइट आ चुका है। सुवर्णगिरी, सोनलगढ़, सोहनगढ़, हाँ, कनकाचल, कंचनगिरी के नाम से इसे जाना जाता है। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह सूकड़ी नदी के किनारे है। बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा कि यह किला क्या है? बख्तरबंद है। और अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, बल्कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, क्योंकि यह एक ऐसा दुर्ग है जो दुश्मन सेना को आसानी से दिखाई नहीं देता, दुश्मनों को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल गुप्त किला है। एक तरफ से देख सकते हैं हम, चारों तरफ से पहाड़ियों से, झाड़ियों से सुरक्षित है। कौन सा दुर्ग है भाई? रणथंभौर का दुर्ग है, सवाई माधोपुर में। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। और इसी दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था 1301 में। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा, तो ये रणथंभौर दुर्ग का ही है। रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। देखो, नौलखा के बारे में बहुत सारे सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर आप देख लो। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का। नौलखा किला झालावाड़ में है। नौलखा मंदिर पाली में है। नौलखा झील बूंदी में है। नौलखा महल उदयपुर में है। नौलखा स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। तो इनके बारे में आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछी जाने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट सवाल है कि तीरिया तेल हमीरहट चढ़े ने दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित कहावत है? तो ये आपकी है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के शासक के बारे में, राजा हमीर के बारे में। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे कई दुर्ग मुसलमान के सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता। बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं जो फैली हुई हमारे समाज में। अगला सवाल है कि जालिबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में है? चित्तौड़, गागरोन, कोमलगढ़ या तारागढ़। जालिबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड आपका किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। 22 आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो महाराणा कुंभा थे, इनकी हत्या उनके पुत्र उद्दा के द्वारा मामादेव कुंड पर ही की गई थी। यहां पर कुंभा श्याम मंदिर भी है, जालिबाव बावड़ी भी है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। कौन था भाई? मंडन था।
कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रही थी। इसका निर्माण 1485 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला सवाल देखते हैं। सभी साथी जुड़े भाई एक बार क्लास में। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। यानी इतनी ऊंचाई पर कौन सा दुर्ग है? तो ये आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग है भाई। कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है, राजसमंद में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है स्थित दुर्ग है। अगला सवाल देखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? इसकी जो दीवार है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, इसकी दीवार की जो लंबाई है दोस्तों वो है आपकी कितनी किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर। यह दुर्ग है जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये राजसमंद जिले में जरगा पहाड़ी पर स्थित है। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा बनाता है। यह दुर्ग की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। इसकी जो दीवार है, इसके अलावा इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इतनी है कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ में चल सकते हैं। 4 घोड़े एक साथ में चल सकते हैं। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? कोमलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या गागरोन? तो जल दुर्ग की श्रेणी में सबसे अच्छा उदाहरण आपका गागरोन का दुर्ग है, झालावाड़ में। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी नदियां हैं यहां पर? काली सिंध और आहू नदियां हैं, बिल्कुल। अगला सवाल है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहां पर है भाई? औरंगजेब ने बनाया था गागरोन में। कहां पर है? गागरोन। मीर ऐसा की दरगाह भी यहीं पर है। बाला किला कहां पर स्थित है? अजमेर, अलवर, दौसा या जयपुर? बाला किला कहां पर है? अलवर में। इसका निर्माण हसन का मेवाती द्वारा करवाया गया। ध्यान रख लेना दोस्तों, इस जो दुर्ग है, किला है, इसकी दीवारों पर बंदूक चलने के कारण जो छिद्र बने हुए हैं, इस छिद्रों के कारण इसे आंख वाला किला भी कहा जाता है। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्ष तक नजरबंद इसी दुर्ग में रखा था। बाला किला है जो अलवर में, इसी में नजरबंद रखा था। अगला सवाल देखते हैं। भटनेर का किला किसने बनवाया? भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? भूपत राजा, बिल्कुल, राजा भूपत ने करवाया था। भाटी राजा भूपत ने 286 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। काफी पुराना किला है। उसके बाद में बीकानेर के जो राजा थे भूपत सिंह, इन्होंने 1805 में मंगलवार के दिन इस किले को जीता और इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। गुब्बारा, नुसरत और नागफनी नाम किसका है? गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक, ये सब किसके नाम है? ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है भाई, ध्यान रख लेना। जोधपुर दुर्ग में जो तोपें रखी हुई है उनके नाम है। यहां पर देखो जोधपुर दुर्ग में 5 तोपें हैं। एक तो कड़क बिजली तोप है, किला तोप है, एक किला है, एक शंभू बाण है, एक गजनी बाण है, एक बिच्छू बाण तोप है। ये तोपें हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगी। विशाल पानी के टांके तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग किस किले में है? जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ या आमेर? तोप ढालने का कारखाना था यहां पर। यह सबसे बड़ी बात है पूरे भारत का। हाँ, तो ये जयगढ़ का दुर्ग है भाई। जयगढ़ का दुर्ग जयपुर में है। ये आंसर अपना राइट हो जाएगा। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था 1600 ईस्वी में। पूरे भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां तोप ढालने का संयंत्र लगा हुआ था और आज भी मौजूद है। आज भी आप देख सकते हैं वहां पर सबसे बड़ी तोप जेबाण तोप इसी दुर्ग में रखी गई है, जयगढ़ दुर्ग में। निम्न में से जेबाण क्या है? जेबाण क्या है भाई? तो जेबाण एक तोप का नाम है, सबसे बड़ी तोप है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? लाल किला जो दिल्ली में है वहां से अष्ट धातु दरवाजा लाया गया। और किस किले में लगाया गया? तो ये आपका कौन सा किला है भाई? लोहागढ़ का किला है, बिल्कुल, लोहागढ़ का भरतपुर में। नेक्स्ट है कि निम्न को सुमेलित करें। तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ जयपुर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर। देखो तारागढ़ का किला अजमेर में है, जयगढ़ का जयपुर में है,
कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है और मेहरानगढ़ का जोधपुर में है। तो सभी युगम यहाँ पर सुमेलित दे रखे हैं पहले से। कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता? तारागढ़ बूंदी, गागरोन झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ उदयपुर। तो कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद में है, उदयपुर में नहीं है। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा, बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा भाई, जो भी साथी डी आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है कि कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, सूखड़ी नदी के किनारे आपका जालोर का किला है। कौन सा किला है भाई? जालोर का किला, जिसे सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन किस किले के बारे में है? जैसलमेर, जालोर, चित्तौड़ या तारागढ़? तो ये आपका जालोर का किला है। इसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो अभी गुरुजी यहां पर साका कैसे हुआ? अरे वो तो दुश्मन धोखे से अंदर घुस गए थे जब अपनों ने गद्दारी की थी, जिसकी वजह से। यहां पर देखो एक कहावत है इस किले के बारे में कि रायू का भाव राता बीता, कि राय को भाव रात्यों गियो है। अगला सवाल है कि पारिक से क्या तात्पर्य है? पारिक क्या होता है भाई? पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों ओर खाई होती है। क्या होती है भाई? खाई, और खाई में पानी भर दिया जाता है। तो पारिक दुर्ग होता है जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है। जैसे लोहागढ़ का दुर्ग है, जूनागढ़ का है, बीकानेर वाला, तो ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग होता है ये आपका रेगिस्तान में होता है। कहां पर होता है? रेगिस्तान में। वह दुर्ग है जो चारों ओर से रेत के टिल्लू से घिरा होता है। जैसे सोनारगढ़ का है, जैसलमेर का है, जूनागढ़ का है, नागौर का दुर्ग है। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? चूरू दुर्ग का निर्माण, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? बताओ देखें। ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। डी आंसर आ चुका है सभी का। नेक्स्ट है कि इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा किला है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सागरगढ़ या मांडलगढ़? तो इग्गल की पहाड़ी पर है जयगढ़ का किला। कौन सा है? जयगढ़ का, जयपुर में है। पहाड़ी चिल्ले का इसे टोला बोलते हैं, चिल्ले का टोला इग्गल की पहाड़ी बोलते हैं। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। चांद बावड़ी कहां पर है? आमेर, सीकर, आबानेरी या बानगढ़? तो चांद बावड़ी दोस्तों आबानेरी दौसा में है। कहां पर है? आबानेरी दौसा में है। गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा निर्मित है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। दूध बावड़ी किस जिले में है? दूध बावड़ी कहां पर है भाई? दूध बावड़ी है सिरोही में। और दूध तलाई उदयपुर में है। प्रसिद्ध बाटाडू का कुआं किस जिले में है? प्रसिद्ध बाटाडू का कुआं किस जिले में है? तो बाटाडू का कुआं बाड़मेर में है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बाटाडू का कुआं कहां पर है? बाड़मेर में है, जिसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है, रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है बाटाडू का कुआं। बाटाडू का कुआं बाड़मेर, रेगिस्तान का जलमहल इसे कहा जाता है। संगमरमर की यहां पर गरुड़ प्रतिमा लगी हुई है। निम्न में से कौन सा युगम यहां पर सुमेलित नहीं है? चांद बावड़ी आबानेरी, त्रिमुखा बावड़ी चूरू, नौलखा बावड़ी जयपुर, जाली बावड़ी सीकर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भाई सी, नौलखा बावड़ी जयपुर। नौलखा बावड़ी कहां पर है बताओ देखें। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है, बिल्कुल। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। रानी प्रिमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ये जयपुर आपका गलत हो जाएगा। 9 मंजिला बावड़ी कहां है, जिसका निर्माता कौन था? 9 मंजिला बावड़ी, 9 मंजिला बावड़ी है निमराना अलवर में।
और इसका निर्माता थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो ये नौलखा बावड़ी बनाई थी प्रेमल देवी ने। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। आस्करण की रानी थी, महारावल आस्करण की रानी थी प्रेमल देवी, जिसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। गलत युगम का चयन करना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी, हसनाथ की बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी अजमेर, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा भाई, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, हसनाथ की बावड़ी सीकर में है, चांद बावड़ी कहाँ पर है? गलत ये भी है। चांद बावड़ी आपकी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में है। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मंदाकिनी की बावड़ी है अचलगढ़ सिरोही में। कहाँ पर है? अचलगढ़ सिरोही में है, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है, तो हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक जिले में है। कहाँ पर है? टोंक जिले में। कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? तो बावड़ियों का शहर कहलाता है दोस्तों बूंदी। कौन सा कहलाता है? बूंदी को कहा जाता है। यहां पर बहुत सारी बावड़ियां हैं। रानी जी की बावड़ी है, नागर सागर कुंड है, काका जी की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी यहीं पर है। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, 5 मंजिला है। इसका निर्माण गुलामचंद पटवा ने करवाया था। किसने करवाया था? गुमानचंद पटवा। इसमें 5 पुत्रों ने 1805 में इसको बनवाया था, जिसमें बनाने में 50 वर्ष लगे थे। इसको बनाने में लगभग 50 वर्ष का समय लगा था। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पर है? जल्दी से कमेंट करो। देखे जिस भी विद्वान साथी को आंसर आ रहा है, सभी साथी जुड़े भाई क्लास में एक बार। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह के काल में हुआ था। राव देवा के द्वारा करवाया गया। मूसी रानी की छतरी कहां पर है? मूसी रानी की छतरी कहां पर है? अलवर में है। कहां पर है दोस्तों? अलवर में। 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1815 में मूसी रानी की स्मृति में करवाया था। विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये 2 मंजिली है। ये छतरी कितने मंजिली है? 2 मंजिली। पहला इसका जो मंजिल है वो सफेद मार्बल से बना हुआ है। इसमें महाभारत और रामायण के चित्र भी आपको मिल जाएंगे। मालदेव की छतरी किस शहर में है? मालदेव जो अपने मारवाड़ के शासक थे, जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर के शासक थे, तो जोधपुर में होगी। मंडोर जोधपुर में इनकी छतरी है। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? सचिया माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये ओस या जोधपुर में है। कहां पर है भाई? ओस या जोधपुर। यहां पर बी आंसर सभी का राइट आ चुका है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? प्रतिहारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। शिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। ये एलएससी एग्जाम 2022 में सवाल पूछा गया। कमेंट करें, देखिए किस किस का राइट आता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।